भी। शबाना के लिए इस बार का रमजान कुछ अलग था, बहुत कठिन और दर्द से भरा। उसका शौहर फहीम कुछ महीने पहले ही एक हादसे में इस दुनिया से चला गया था। पीछे रह गई थी शबाना और उसकी 3 जवान बेटियां नूर, आयशा और हिना। घर का इकलौता कमाने वाला चला गया तो रोजी रोटी का सहारा भी छिन गया। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी कब की खत्म हो चुकी थी। रमजान का चांद नजर आया तो पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। हर घर में इफ्तार और सहरी की तैयारियां होने लगीं, मगर शबाना के घर में न चूल्हा जल रहा था, न ही कोई खुशी थी। वह जानती थी कि अब उसे और उसकी बेटियों को भूखे ही रोजे रखने होंगे, लेकिन हिम्मत हारना उसकी फितरत में नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और खुदा पर भरोसा रखते हुए इरादा किया कि चाहे जैसी भी हालत हो, रमजान के पूरे रोजे रखेगी, बिना सहरी, बिना इफ्तार। पहला रोजा आया। बेटियों ने माँ से पूछा, अम्मी आज इफ्तार में क्या बनाएंगे? शबाना ने मुस्कुराकर कहा, हम सब्र दुआ से रोजा खोलेंगे बेटा। पूरा दिन भूख और प्यास से लड़ते हुए बीता, मगर जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आया, शबाना को चिंता सताने लगी। उसके पास बेटियों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने हाथ उठाया और खुदा से दुआ की, या अल्लाह, तू ही हमारी मुश्किलें आसान करने वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की फातिमा आपा थीं, हाथ में खाना लिए खड़ी थी। बहन, हमने सोचा तुम अकेली हो, शायद कोई मदद की जरूरत हो, ये इफ्तार तुम और बेटियां कर लो। शबाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने शुक्र अदा किया और खाना बेटियों को परोसा। ऐसा हर रोज होने लगा। कभी कोई चुपके से घर के बाहर राशन रख जाता, कभी कोई इफ्तार भिजवा देता। शबाना समझ गई कि जब इंसान खुदा पर भरोसा रखता है और सब्र करता है तो मदद कहीं न कहीं से जरूर आती है। रमजान के आखिरी दिन ईद की चांद रात थी। घर के बाहर फिर से किसी ने खाना और नए कपड़ों की पोटली रख दी थी। शबाना ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। रमजान तो मुश्किलों में बीता, मगर उसने सिखा दिया कि सब्र और भरोसा कभी बेकार नहीं जाता।